कृष्णा, कृष्णा उठ ना बेटा। क्या माँ? क्रिश बुलाओ। मंदिर जाना है, उठ जाओ। मुझे मंदिर नहीं जाना। कोई मंदिर जाने से इनकार करता है क्या? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे मॉम डैड हैं, प्यार करने वाली मेरी इंदु है, मुझ पर जान छिड़कने वाले मेरे दोस्त हैं, और इतना पैसा की जिंदगी भर खर्च करूं तो भी खत्म ना हो। इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा भगवान नाराज हो जाएंगे। ओके। क्रिश, अर्जेंट है, जल्दी मिलो ना। क्या हुआ? प्रॉब्लम है। मुझे खुजली नहीं हो रही। मुझे भी खुजाने का शौक नहीं। तो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शुरू हो जाओ। वो मेरी एक दोस्त है और उसकी शादी करवानी है। पूरी बात तो सुनो। वो बहुत ही ब्रिलियंट है। वो अपने करियर को बहुत आगे लेकर जाना चाहती है। यहाँ की पढ़ाई के बाद वो यूएस जाकर हायर स्टडीज करना चाहती है। पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम फिर बीच में बोले। बेचारे के पापा ने उसकी शादी गांव के किसी गुंडे के साथ फिक्स कर दी है, और वो बहुत बदमाश है। अगर उसकी शादी हो गई तो मेरी दोस्त बर्बाद हो जाएगी। इस मुसीबत से बचने के लिए उसने अपने पापा से झूठ बोला है कि शहर में उसका एक बॉयफ्रेंड है। लड़की स्मार्ट है। यहीं पर आकर तो वो फंस गई है। अब उसके पापा उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। बाप ओवर स्मार्ट है। अपने पापा से मिलवाने के लिए उसे अर्जेंटली एक बॉयफ्रेंड चाहिए। अब तेरी दोस्त के लिए बकरा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? बकरा क्यों बोल रहे हो? गधा बोलूं? अगर थोड़े पैसे दूं तो शायद कोई गधा बकरा बन जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बकरा बन के हलाल नहीं होना। पागल हो गई हो क्या? तुम उंगली करती हो और मैं फंस जाता हूँ। भूमि! क्रिश। भूमि, तुम उसके असली बॉयफ्रेंड नहीं हो? अच्छा बताओ, मैंने देखा है ज्यादातर बाप अपने बेटी के बॉयफ्रेंड्स को पीटने के लिए गुंडे वुंडे भेजते हैं, पर तुम्हारे पापा ने तो मुझे चाय पर बुला लिया है। क्या सीन शॉट है बॉस? कोई सीन शॉट नहीं है, वरना तुम्हारी जगह किसी गधे को ना भेज देते। तुम जाओगे तो सबको खुश करके सब कुछ सेट कर दोगे। हलाल तो मुझे ही होना है। बहुत अच्छे। वैसे तुम यहाँ से अमेरिका क्यों नहीं भाग जाती? क्योंकि ये अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती। पुरानी स्टोरी। ये अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती, तुम इसे दुखी नहीं देख सकती हो, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लग गए। तो अब क्या, यही चाहती हो ना कि इसकी मदद करूं? अपने बॉयफ्रेंड को अपने सहेली का भाड़े का बॉयफ्रेंड बनाने वाली तुम पहली होगी। बहुत अच्छे। वो तो है। तुम अपने घर पे क्या कहोगे? मैं तो मिशन खत्म होने के बाद ही डैड को बताता हूँ। अब भी वैसा ही करूंगा। कब निकलना है? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड टूर कराऊं। वर्ल्ड टूर? आप तो गए नहीं तो सोचा मैं ही जाकर आता हूँ। दैट्स माय सन। कब जाने की सोच रहे हो? कल। एंजॉय योरसेल्फ। मुझे तो अभी से मेरा फ्यूचर हिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? मैं इकलौती हूँ। ओह, बिल्कुल मेरी तरह। तो घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे मॉम डैड, मैं उन्हें संभाल लूंगा। घर में और 20 लोग हैं। क्या? मेरी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट होके मेरी बचाएंगे। मेरे डैडी भानु प्रसाद। मेरे जन्म के 2 साल बाद मेरी माँ गुजर गई। लोग कहते हैं कि डैडी उसके बाद से ही कठोर दिल के हो गए। घर हो या बाहर सब उनसे डरने लगे। वो किसी की नहीं सुनते। अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, और अगर कोई नापसंद हो तो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। मुझसे भी उन्होंने आज तक कभी प्यार से बात नहीं की क्रिश, लेकिन एक दिन वो मुझे जरूर बेटी कहेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार है। ये हमारी फैमिली फोटो है। फोटो देखकर लगता है तुम्हारे डैड प्रिंसिपल है और बाकी सारे स्टूडेंट्स। ये मेरे बड़े फूफा हैं। इन्हें ताश खेलने का बड़ा शौक है। ये बड़ी बुआ जिन्हें अपनी तारीफ बहुत पसंद है। ये उनका बेटा ओवर स्मार्ट चिट्टी। ये छोटे फूफा यहाँ 15 साल पहले दिवाली पर आए थे। हर बार कहते हैं अगले त्योहार पर चला जाऊंगा।
ये मेरी इमोशनल छोटी बुआ ये क्या कर रहा और ये दोनों घर जमाई फूफा सबसे धोखेबाजी करते हैं। ये मेरे काका जी और काकी जी, ये मेरे छोटे चाचा और छोटी चाची, और ये उनके बच्चे, और ये मेरा प्यारा किट्टू है। यार ये तुम्हारा घर नहीं चिड़ियाघर है। ये सारा प्लान उस इंदू का है ना? नहीं तो मेरे दादाजी का। उसके अपने कई सपने हैं। वो बच्ची आगे पढ़कर कुछ करना चाहती है और तुम चाहते हो कि वो शादी करके घर गृहस्थी संभाले, वो भी उस मवाली गुंडे के वो साथ। गुंडा नहीं है, ढूंढने पर तो हर आदमी में कमी निकल आएगी। मैं उसके पिता से भूमि की शादी का वादा कर चुका हूं। और वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है जबकि उसे नहीं है? अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे है। लेकिन क्या? हाँ, उसे शहर में किसी से प्यार हो गया है। तो वो है मुसीबत की जड़। बड़ा टेढ़ा प्लान है उनका। वो भी वही रहते हैं क्या? मैं इजीली सब मैनेज कर लूंगा। पर तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं? लगता है दामाद आ रहे हैं। कब है शादी? कम से कम इस दोस्त को बता तो दिया होता। मैंने उसे अपना दामाद बनाने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे दिमाग में कुछ और है। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो शहर के एक लड़के से प्यार करती है, उसके बाद भी अगर मैं उसे मना करूं और बवाल मचाऊं, तो हो सकता है कि वो उस लड़के के साथ कहीं भाग जाए, क्योंकि वो बालिग है और घर से दूर है। तभी वो उसकी मीठी बातों में आ गई होगी। इसलिए मैंने उसे यहां बुलाया है। यहां हम सब हैं। हम उसका जीना हराम कर देंगे ताकि वो यहां से चुपचाप चला जाए। फिर भूमि को मनाना मुश्किल नहीं होगा। मतलब ये है कि हमें उसकी बैंड बजानी है। उसकी नानी याद दिलानी है। तुम्हें याद है तुम्हारी नानी कौन है? मेरा फैसला बदल नहीं सकता। अगर वो किसी की बहू बनेगी तो सिर्फ तुम्हारे घर की बनेगी। वो आ रहा है, आने दो उसे। एड़े, कोई बम नहीं फूटा, बस का टायर है। बस को भी यही पंक्चर होना था। उतरेगा तो जान से जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत के हमारे गांव में कदम रखा। तू उस गांव का होकर यहाँ कदम कैसे रखा? हमारे गांव में आकर हमारे आदमी पर हाथ उठा। क्रिश, गांव वालों से दूर रहो प्लीज। बस में बैठ जाओ। तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानते क्रिश। तुम अंदर जाओ। किसने मारा इसे? मैंने। तूने? क्यों? बस रुकी, मैं उतरा। सिगरेट जला रहा था कि इसने कॉलर पकड़ लिया। मुझे पसंद नहीं आया, फोड़ दिया। अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी लेट आता तो तू जानता है क्या होता? यहाँ 10 और बेहोश पड़े हुए। आवाज नीची और बता किससे मिलने जा रहा है? भानु प्रसाद जी। तभी इतना बोलने की हिम्मत कर रहा है। अरे ओ! जरा बांध तो इस लड़के को। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। देखता हूँ कौन इसे और इस बस को छुड़ाने आता है। चल! भैया, हमारे दुश्मनों ने बस रोक ली है और इस तरफ आने भी नहीं दे रहे। रुक जाओ! देख, ये मत सोचना कि तू बच गया। भूल मत कि लौटना तुझे इसी रास्ते से पड़ेगा। जो कभी आपकी बीन पर नाचता था वो आज फन उठाए खड़ा है। साले का फन कुचल दो।
वृंदावन। नाइस नेम। अरे माताओं नमस्ते। और फूफाओं रमी खेल रहे हो 3 पत्ती? अरे दादाजी नमस्ते दादाजी। हाँ? हाँ। इसकी तो आओ भगत मैं करूंगा। सुना है कि तुमने यहाँ आते ही किसी की पिटाई कर दी। काफी दिलेर लगते हो। अब अपने मुंह से खुद की तारीफ करना, वो भी आपके सामने, अच्छा नहीं लगता। नाम क्या है? कृष्णा, पापा ने नाम रखा है। थोड़ा पुराना है, आप मुझे कृषि बुलाइए। तुम्हारा बाप क्या करता है? कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसमें क्लर्क है। तो तुम क्लर्क के बेटे हो? बिल्कुल। शहर में तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, फिर इसको चुनने की कोई खास वजह? इस सवाल का क्या जवाब दूं? दुनिया में कितने सारे पिता हैं, आप उसी के पिता क्यों बने जिसे मैं चाहता हूं? मैंने तो आपसे नहीं पूछा। हाँ, बात तो सही है। काम क्या करते हो? कुछ सोचा नहीं है सर। इसे प्यार करने की वजह? नफरत करने की वजह होती है, लेकिन प्यार करने की कैसी वजह? हर बॉल पे छक्का मार रहा है। जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। इस तरफ क्रिश। क्रिश, ये रूम थोड़ा सा। तुम्हारे पापा की शक्ल पे ही दिख रहा था, वो मेरी मस्त बजाने वाले हैं। मेरे डैडी ने तुमसे जिस तरह से बात की उसके लिए हम सॉरी। इसमें गलत क्या है? कोई बाप नहीं कहेगा कि आओ दिलवाले और दुल्हनिया ले जाओ। तुम्हारे पिता ने जो किया बिल्कुल सही किया। थोड़ा सा सख्त है, और मैं बुरा क्यों मानूं? मैं कौन सा तुम्हारा आशिक हूं? मेरी एक फिलॉसफी है, मैं हैप्पी सिचुएशन में हमेशा हैप्पी रहता हूं। जिंदगी में पहली बार नफरत झेल रहा हूं, ठीक है? इसमें भी मजा है। अरे क्या हुआ, दुखी क्यों हो रही हो? देखो मेरी गर्लफ्रेंड को मुंह लटकाने का हक नहीं है। कम ऑन चीयर अप। एक बात जानती हो, मेरे पापा हमेशा कहते हैं मैं पूरी इंडिया में सबसे एलिजिबल बैचलर हूं। मैं हूं ही कुछ ऐसा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या यार, मैंने तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाई, थैंक्स नहीं कहोगी क्या? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में नो सॉरी नो थैंक यू। क्या बात है, बड़ा डेवलपमेंट है। गुड गुड। अब ये बताओ, मैं सबसे मिल चुका हूं, पर वो कहाँ है? वो कौन? जिस तेड़े को मैं यहाँ सीधा करने आया हूँ, तुम्हारा होने वाला पति।